हेलो दोस्तों, लेट्स टॉक। चलो आज हम इस बारे में बात करते हैं कि क्यों शरीर में दर्द होता है जब कोई नशा छोड़ता है। देखिए, ये डोपामिन वोपामिन और केमिकल्स वाली बातें तो मेरे समझ में नहीं आती हैं, तो सीधी सी बात है, मैं ये सब आपको नहीं समझा सकता। अगर आपको मेडिकली जानना है कि क्यों होती है तो जाओ किसी डॉक्टर का वीडियो देखो। पर अगर आप प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है और सरल भाषा में, जैसे कि मैंने अपने अनुभव से ये सब चीज़ें जानी है, तो मैं आपको इन चीज़ों को बेहतर समझा सकता हूँ। तो एक बार हो सके तो मेरा पूरा वीडियो देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों शरीर में दर्द होता है जब कोई भी व्यक्ति नशा छोड़ता है। देखिए, नशा छोड़ने के लिए जब भी कोई व्यक्ति नशा छोड़ता है तो जब भी कोई व्यक्ति नशा शुरू करता है तो हर नशे को शुरू करने पर आपके शरीर में कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नुकसान होता ज़रूर है। आप एक छोटा एग्जांपल ले लीजिए तम्बाकू का। अगर जब आप तम्बाकू खूब खाते हैं, एकदम से नया नया शुरू करते हैं, आपका मुंह बिल्कुल फ्रेश होता है, कहीं से कुछ ख़राब नहीं होता है, कुछ जलन नहीं होता है। लेकिन जब आप तम्बाकू शुरू कर देते हैं और फिर एक हिस्से में अपने रखना चालू कर देते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद वो हिस्सा जल जाता है और वहाँ का मांस कड़क हो जाता है। आप अगर तम्बाकू को रोज़ वहाँ रखते रहेंगे, वो हिस्सा और कड़क होता जाएगा, वो जगह जलती चली जाएगी। वो घाव एक ऐसा घाव हो जाएगा कि वो बहुत बड़ा घाव हो जाएगा। अगर नॉर्मली आपके मुंह में इतना बड़ा घाव हो तो वो काफ़ी दर्द देगा, मगर आप तम्बाकू वहाँ रख रहे हैं और आप उस घाव को रोज़ जला रहे हैं, रोज़ उसको और गहरा कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको वहाँ तकलीफ़ नहीं हो रही है। हाँ, दर्द थोड़ा होता है लेकिन उस हिसाब से नहीं होता जिस हिसाब से होना चाहिए। अगर यहाँ जहाँ आप तम्बाकू रखते हैं वहाँ ना कट के यहाँ अगर आपका गाल आपके दांतों से कट जाता है तो कितना दर्द होता है, आपकी जीभ आपके दांतों में कट जाती है तो कितना दर्द होता है, या किसी चीज़ से आपका मुंह छिल जाता है तो कितना दर्द होता है। तो वो जख्म जो हर रोज़ गहरा होते जा रहा है, वो क्यों दर्द नहीं दे रहा है? देखिए, इसके पीछे एक सीधी सी वजह ये है कि आप कंटिन्यू तम्बाकू का सेवन कर रहे हैं और तम्बाकू की चाहत उस दर्द को दबा रही है। जैसे आपने देखा होगा कि लोग अक्सर प्यार करते हैं और प्यार के बाद वो हाथ काट लेते हैं। मतलब जब भी धोखा मिलता है तो लोग हाथ काट लेते हैं। अक्सर लोगों को देखा होगा आपने। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं दिल का दर्द कम करने के लिए वो शरीर को तकलीफ़ पहुंचाते हैं कि उस तकलीफ़ से उनका ध्यान हटे। बस सेम यही चीज़ होती है कि उस चीज़ से आपका ध्यान हटता है तम्बाकू को से मिलने वाली खुशी की वजह से। तो सेम यही चीज़ नशे के साथ होती है। जब नशा आप जो रेगुलर करते हैं, अपने शरीर में रेगुलर उस चीज़ को डालते हैं, आप गांजा डालो, दारू या स्मैक, ड्रग्स का कोई भी वो, या कोई भी नशा करो, आप उसको जब कंटिन्यू अपने शरीर में डालते हैं तो उसकी वजह से शरीर में कुछ ना कुछ नुकसान होता ही है और कंटिन्यू वो नुकसान बना रहता है, जिसकी वजह से आपके जो भी नुकसान, जो भी चीज़ें जल रही हैं या जो ख़राब हो रही हैं, वो कंटिन्यूसली हो रहा है। अब वो दर्द क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको उस दर्द से बड़ी एक खुशी मिल रही है नशे के अंदर। तो वो खुशी आपकी दबा देती है उन सभी दर्द, उन सभी तकलीफ़ों को। आपका दिमाग कहीं ना कहीं उन तकलीफ़ों को दबा देता है उन खुशियों की वजह से, जो खुशी आपको नशे की वजह से मिल रही है। अब जब आपको नशा मिलना बंद हो जाता है तो अचानक से शरीर में अलग अलग जगहों पर दर्द होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो खुशी आपको मिल रही थी उस दर्द से बड़ी, वो खुशी एकदम से ख़त्म हो गई है। अब जो रहा है, जो सबसे बड़ा है आपके शरीर में, वो है वो दर्द जो उस नशे को कंटिन्यूसली सेवन करने की वजह से आपके शरीर में जो डैमेजेस आए हैं, जो भी पसलियाँ, अतड़ियाँ वगैरह जो भी डैमेजेस हुई हैं, किडनी, लीवर, बम्फर, जो भी है आपके अंदर, वो चीज़ें जो डैमेज हुई हैं, उनका जो नुकसान हुआ है और जो दर्द आपका दबा रहता है नशे के दौरान, वो दर्द आपका बाहर आता है तब जब आप नशा करना बंद कर देते हैं। और ये दर्द आपको उकसाता है दोबारा नशा करने के लिए। मतलब आप डायरेक्टली उन चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। देखो, आप
कोई भी चीज़ खाते हैं, जैसे मिर्च खाते हैं, आप उसके स्वाद को मुंह में वो महसूस करते हैं। आप जब लैट्रिन जाते हैं तो पिछवाड़े में भी उसके दर्द को महसूस करते हैं, थोड़ा बहुत पेट में भी जलन देता है, लेकिन फिर भी वो जो मिर्च होती है शरीर के अंदर, वो काफ़ी जगहों में अंदर भी जलाती होगी, मगर आप उन चीज़ों को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो अंदर कहीं ना कहीं हो रही है। मतलब अंदर के हमारे फंक्शंस को हम ऑपरेट नहीं करते हैं, हम उन्हीं चीज़ों को ऑपरेट करते हैं जिन चीज़ों को हम ऑपरेट करते हैं। मतलब जैसे हमारा मुंह, हाथ, पैर, हमारे फोन और अदर चीज़ें, आंखें, सिर, दिमाग, जहाँ जहाँ हम महसूस कर सकते हैं नॉर्मली, वहाँ नॉर्मली हम इन दर्दों को महसूस करते हैं। मगर जो अंदरूनी दर्द होते हैं, जहाँ पर हम नॉर्मली चीज़ों को महसूस नहीं करते हैं, हम अपनी छाती के अंदर किसी चीज़ को छूकर महसूस नहीं कर सकते हैं, हम छाती के अंदर से कुछ नहीं सूंघ सकते हैं, ना कुछ टेस्ट कर सकते हैं, ना छाती के अंदर से देख सकते हैं, मगर छाती के अंदर वो दर्द हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ असर कर रही हैं काफ़ी सालों से, काफ़ी समय से, जिसकी वजह से एक दर्द कंटिन्यूसली आपकी बॉडी में बना रहता है। और इस कंटिन्यू जो दर्द आपकी बॉडी में बना रहता है, वो दर्द हर बार नशे के साथ वो बढ़ता चला जाता है। आप सोचते हैं ना कि डोज क्यों बढ़ती है नशे की, वो इसी वजह से बढ़ती है। जो आपके शरीर में दर्द है, आज आपने नशा किया, वो नशा, उस नशे ने आपके शरीर को जो नुकसान पहुंचाया है, वो नुकसान अगले दिन बढ़ेगा और उसके अगले दिन और बढ़ेगा। हर रोज़ वो नुकसान बढ़ता चला जाएगा और उस नुकसान से उठने वाला दर्द भी बढ़ेगा आपके शरीर में। अब या तो वो नशा आपको दर्द देगा या तो खुशी देगा। अगर वो नशा कम रहेगा उस दर्द से, तो वो आपको खुशी नहीं दे पाएगा, वो दर्द हैवी हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका नशा या तो असर नहीं करेगा, और असर करेगा भी तो आपका ध्यान उस नशे पे नहीं रहेगा, उस दर्द पे रहेगा। पर अगर उस दर्द से ज़्यादा आपका नशा होगा तो आपका ध्यान उस नशे पर रहेगा, ना कि उस दर्द पे होने की वजह से, होने की जगह। और बस यही रीज़न है कि आपकी कंटिन्यूसली डोज बढ़ती जाती है नशे की, और जब भी आप नशा बंद करते हैं तो आपके शरीर में यहाँ वहाँ अलग अलग जगह दर्द होता है। ये वही दर्द है जो कंटिन्यू आपका जो भी नशा है, वो कंटिन्यू जो इतने सालों से, इतने समय से आपके शरीर में जो नुकसान पहुँचा रहा है, ये वही दर्द है। और ये जितना बड़ा नशा होगा उतना ज़्यादा आपके शरीर में दर्द होगा। जैसे आपने देखा है कि ड्रग्स या स्मैक वाले लोग मर जाया करते हैं उस दर्द को ना झेल पाने की वजह से। बहुत से लोगों के साथ ऐसा है, बहुत से लोग झेल जाते हैं मगर बहुत से लोग नहीं झेल पाते हैं। दर्द ऐसी चीज़ है कि हर इंसान नहीं झेल सकता, और हर इंसान मर भी नहीं सकता दर्द से। अब आप पूछेंगे कि ये सारी बातें मैं कैसे भूल सकता हूँ। देखिए, मैंने कई सालों से मैं नशा करता आ रहा हूँ और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी झेलता आ रहा हूँ। मैंने कई बार नशा छोड़ने की कोशिशें भी की हैं और कई बार छोड़ा है और फिर से शुरू भी किया है। तो जितनी भी बार मैंने छोड़ा है तो मैंने अलग अलग बार, हर बार ये चीज़ें नोटिस करता गया, क्योंकि एक वक्त आता है जब दर्द आपके लिए नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, शुरू शुरू में काफ़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन जब आपको आदत हो जाती है इस दर्द को झेलने की, तो आप बस इंतज़ार करते हैं ये दर्द ख़त्म होगा। आप उस दर्द को या तो देखो कि कैसा क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, या तो फिर झेलो या बैठे रहो, मगर उस दर्द के वक्त को तो निकालना है। तो मैंने उस दर्द को समझने की कोशिश की और इतने सालों में मैंने जो समझा है वो मैंने आज आपसे शेयर किया है। तो आपका फ़र्ज़ भी बनता है कि मेरे वीडियो को शेयर करें अगर आपको मेरी बात सही लगती है। और ज़रूर आप सोचिए, आप अगर नशेड़ी हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को नोटिस कीजिए। जब भी आप नशा करते हैं उसे बंद करने की कोशिश कीजिए और ध्यान दीजिए कि किन चीज़ों में की तकलीफ़ें हो रही हैं। वो जो नशा है, जो भी आप कर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ आपको नुकसान पहुँचा रहा है, वो आप क्लियरली महसूस कर पाएंगे। आपको किसी भी डॉक्टर के पास या किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है ये जानने के लिए कि उसने कहाँ कहाँ डैमेज किया। हाँ, शायद आपके पार्ट्स के नाम आपको ना पता हो, लेकिन आपको पता है कि कहाँ कहाँ दर्द है। तो ये सारी चीज़ें तो छिल चुकी हैं या जल चुकी हैं। ठीक है, बस यही था जो मुझे कहना था आपसे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, लाइक बटन ज़रूर दबाना, और कोई भी सवाल है आपका तो आप
बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। ओके, लव यू, बाय।